आज हम जो वीडियो बना रहे हैं एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान कुछ भी फसल पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उसकी रखवाली नहीं कर पाते। हमने कोई जड़ी बूटी की खेती करनी है या हमने कोई बाग लगाना है या बाग लगा रखा है आपने, जंगली जानवरों से तो क्या ये हवा से भी रक्षा करेगा। मतलब जैसे तूफान आते हैं, इसकी बाउंड्री की हाइट जो है 14-15 फुट हो जाती है। 1 फुट पे पौधा लगाने से क्या होता है कि बाउंड्री बहुत घनी बन जाती है। कितनी मोटी मोटी डंडी है, इसमें कोई नीलगाय क्या इसमें कोई घुस ही नहीं सकता। ये जो कांटे हैं ये बहुत ख़तरनाक कांटे हैं, बहुत तेज़ी से चुभ रहे हैं। ये जो कांटा है ये इधर भी कांटा है, इधर भी कांटा है, ये कांटे हैं, ये कांटे हैं सब। इसकी मोटाई ये रहती है जी, ये 1 इंच के आसपास मोटाई है। तो इस मोटाई के अगर डंडे आपके 1-1 फुट पर लगे हुए हैं और उसके भी पास लगे हुए हैं, तो फिर आप इसमें बताइए कि कहाँ को इसमें कोई जानवर घुस जाएगा और कैसे इसमें नुकसान हो जाएगा। हाइट आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं। ये कांटा थोड़ा हार्ड हो गया है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें कोई जंगली जानवर, कोई आदमी, कोई बच्चा नहीं घुस सकता है, ना नीलगाय आएगी, ना कोई जंगली सूअर आएगा। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जैसे इस हैज की करी गई है। नमस्कार किसान मित्रों, मैं सुरजीत सिंह तोमर एग्रीकल्चर हमारी फर्म है चांदपुर बिजनौर उत्तर प्रदेश में। तो यंत्रों का जैसा मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, हमारा यंत्रों का 15 साल पुराना काम है, जिसमें हम रोटावेटर से लेकर कल्टीवेटर, हैरो, स्प्रे टैंक, वीडर, गन्ना जुताई वाला वीडर, उसमें हमारे पास कई मॉडल बनते हैं। वो हमारा स्पेशल है क्योंकि सबसे पहले हम ही ने बनाया था वो, और हमारा बहुत टिकाऊ, बहुत मजबूत है। हमारे पास ट्रंच वाला वीडर अलग है, 3 लाइन का अलग है। तो हमारे पास मिनी ट्रैक्टर के यंत्र भी बनते हैं। मिनी ट्रैक्टर में सारी रेंज है हमारे पास, जो भी यंत्र आते हैं उसके, और बड़े ट्रैक्टर के यंत्र भी बनते हैं। तो जिस किसान भाई को यंत्रों की आवश्यकता हो, हमारे नंबर पर फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं तो एक किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। किसान कुछ भी फसल पैदा तो कर लेते हैं लेकिन उसकी रखवाली नहीं कर पाते। रखवाली इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जंगली जानवरों का प्रकोप इतना है। जंगली जानवर सब एक दिन में, मान लो आपने फसल पाल ली कोई, अभी एक भाई ने मुझे बताया कि मेरी मक्का की फसल थी, रोज़ हमने पहरा लगाया, देखभाल करी उसकी, तो मान लो आपने फसल 2-3 महीने पाल ली, एक दिन के लिए जंगली जानवर आए, खेत में घुसे और सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो एक बड़ी समस्या है किसानों की। हमने कोई जड़ी बूटी की खेती करनी है या हमने कोई बाग लगाना है या बाग लगा रखा है आपने, और जंगली जानवरों से तो क्या ये हवा से भी रक्षा करेगा। मतलब जैसे तूफ़ान आते हैं, इसकी बाउंड्री की हाइट जो है 14-15 फुट हो जाती है। ये जो बाउंड्री है ये बांस की बनी हुई है, तो ये बाउंड्री इतनी घनी होती है, इसमें शाखाएं निकलती हैं और आपस में फंस जाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये इतनी घनी बाउंड्री बन जाती है, इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि इसमें कोई घुस नहीं पाता क्योंकि इसमें कांटा होता है। आओ हम इसका कांटा दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये इसके पास से दिखाओ। ये जो कांटे हैं ये बहुत ख़तरनाक कांटे हैं, बहुत तेज़ी से चुभ रहे हैं। और ये देखिए, ये जो कांटा है ये इधर भी कांटा है, इधर भी कांटा है, ये कांटे हैं, ये कांटे हैं सब। तो ये देखिए, ये कितना ख़तरनाक है। ये बाउंड्री इतनी घनी होती है, आप देखिए इसकी जड़ों में कितने मोटे, इसकी मोटाई ये रहती है जी, ये 1 इंच के आसपास मोटाई है। तो इस मोटाई के अगर डंडे आपके 1-1 फुट पर लगे हुए हैं और उसके भी पास लगे हुए हैं, तो फिर आप इसमें बताइए कि कहाँ को इसमें कोई जानवर घुस जाएगा और कैसे इसमें नुकसान हो जाएगा। हाइट आप अपने हिसाब से इसकी सेट कर सकते हैं। जैसे हाइट है इसकी लगभग 4-4.5 फुट की हाइट पर कट कर रखा हमने, क्योंकि कट करना इसलिए ज़रूरी है। अगर हम इसको पहले ज़्यादा बड़ा कर लेंगे, कट करेंगे, तो फिर थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इसका जो डंडा है वो कुछ मोटा हो जाएगा। ठीक है जी, तो इसको आप जल्दी 1 फुट की चौड़ाई में कट करते रहिए, और जब पहले एक बार कट हो गया तो फिर आप अपने हिसाब से सेटिंग इसकी कर सकते हैं। मतलब हाइट अपने हिसाब से रख सकते हैं। इसकी जो हाइट जाती है वो 13-14 फुट तक हो जाती है। इसकी अगर आपने मान लो कोई बाग लगा दिया, आम का बाग है या अमरूद का बाग है, तो कभी कभी क्या होता है, तेज़ तूफ़ान हवाएं आती हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, फल गिर जाता है सारा। तो अगर आपने खेत की बाउंड्री तार से ना करके इस बांस से करेंगे तो ये आपकी तेज़ हवाओं से, तूफ़ान से भी बहुत ज़्यादा बचाव करेगा पौधे का। पौधे जड़ से भी उखड़ जाते हैं, इतनी तेज़ हवाएं आती हैं कभी कभी।
तो ये हवा से भी सुरक्षा करेगा आपकी। और इसकी एक ख़ास चीज़ है, ना तो ये कम पानी से मरता है और ना ज़्यादा पानी से मरता है। ये बांस की खासियत होती है। अगर आपने कहीं ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पानी भरा रहता है महीना भर भी, तो भी इसका कुछ नहीं बिगड़ना। और अगर ऐसी जगह लगा दिया जहाँ पानी की समस्या है, पानी कम रहता है, तो भी कुछ नहीं बिगड़ना। बस इसको जब पालेंगे हम, छोटा पौधा होगा, उस समय कुछ समय तक आपको 2-4 महीने 6 महीने इसका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पौधे की जड़ जब तक छोटी होती है, तो जब तक तो पानी का ध्यान आपको विशेष कर रखना है। उसके बाद आप पानी ना भी देंगे तो भी बांस कभी बिना पानी के नहीं मरता है और ज़्यादा पानी से भी नहीं मरता है। तो इसकी हाइट आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, आपका कोई बाग बगीचा है तो आप इसकी हाइट ऊंची कर सकते हैं। आपको हाइट नहीं करनी है ऊंची, तो अपने हिसाब से इसको 4 फुट पे 5 फुट पे काट सकते हैं। इसे काटने के लिए कैंची आती है, ये हम कैंची दिखा देते हैं आपको। ये कैंची है, इससे कटिंग कर सकते हैं। ये इस तरह से कटिंग हो जाएगा। और इसका हम आपको दिखा दें कांटा, एक विशेषता है इसमें कांटा होता है, और कांटा इतना ज़बरदस्त होता है कि देखिए, ये कांटा पास से दिखाओ ज़रा। ये कांटा है, ये देखिए आप, इधर भी कांटा है, इधर भी कांटा है, इधर भी कांटा है, ये भी कांटा है, ये भी कांटा है, ये फिर इधर भी है। तो ये कांटा थोड़ा हार्ड हो गया है, ये बहुत ख़तरनाक है। इसमें कोई जंगली जानवर, कोई आदमी, कोई बच्चा नहीं घुस सकता है, ना नीलगाय आएगी, ना कोई जंगली सूअर आएगा। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा आपका। इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, जैसे इस हैज की करी गई है। और अब हम आपको इसकी कटिंग का दिखाते हैं। इसकी कटिंग की मशीन आती है, मशीन चेक करके दिखाओ, चालू करो। इसको कटिंग किस तरह करना है। ऊपर से ये पेट्रोल की मशीन है हमारे पास। तो जहाँ कहीं लाइट की दिक्कत हो, आपके आसपास में लाइट ना हो, तो आप पेट्रोल की मशीन ले सकते हैं। इसमें एक मशीन आती है बिजली वाली, तो बिजली का प्लग लगा दो। अगर कहीं आसपास में आपके बिजली की सुविधा है तो आप बिजली वाली मशीन ले सकते हैं। तो ये कटिंग इसकी आराम से हो जाती है, कटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। बस बात ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको बहुत लंबे समय तक ना रोक के इसका कटिंग थोड़ा जल्दी करके चलना है, जिससे इसकी जो शाखाएँ हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। पहले जो वीडियो बनाई थी हमने इससे संबंधित, बांस से संबंधित बाउंड्री की, तो उसमें किसी भाई ने पूछा था कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, कटता नहीं है। ऐसा नहीं है, अगर हम हार्ड करेंगे तो हार्ड होगा, और हम टाइम से इसका सही मेंटेनेंस करते रहेंगे, फिर ये हार्ड नहीं होता। इस हैज को आप अपने किसी प्लॉट में लगा सकते हैं, अपने घरों के आसपास जो आपका जो आंगन होता है उसमें लगा सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन भी देता है। बांस का पौधा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला होता है। तो ये आप महानगरों में बड़ी समस्या रहती है ऑक्सीजन की, सांस लेने की बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलती है। तो आप नेट पर सर्च करें, बांस का जो पौधा है वो घर में ज़रूर लगाएं। अगर आप 100-50 पौधे लगा के रखते हैं अपने, तो वो ऑक्सीजन भरपूर रहेगी, और इसकी जो है, इसकी जो सुगंध आती है बहुत बेहतरीन, मन को खुश करने वाली होती है। तो जहाँ आप देखेंगे बांस लगा हुआ है, वहाँ एक अलग ही तरह की ऑक्सीजन का महसूस होता है कि हाँ, हम जो सांस ले रहे हैं वो बहुत अच्छी हवा में ले रहे हैं। तो इसको आप अपने घरों में लगा सकते हैं, आसपास में आपने अपने बगीचों में लगा सकते हैं। जो महंगी फसलें होती हैं, क्योंकि महंगी फसलों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आपने कोई बाग लगाया है या आपका लगाने का मन है, तो कम से कम 4-6 महीने पहले इसकी बाउंड्री की तैयारी कर लीजिए। और अगर आप कोई भी खेती कर रहे हैं नॉर्मल, तो इसकी बाउंड्री ज़रूर करिए। हम आपको दिखाते हैं तार की बाउंड्री। तार की बाउंड्री जब हम कराते हैं तो उसमें ख़र्चा हमारा काफ़ी होता है। और ये बाउंड्री देखो, ये तार जो है कुछ ही समय में टूट जाते हैं और खंबे तक टूट जाते हैं, इसके तार लूज हो जाते हैं, फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं रहता।
इधर दिखा दो पूरा। तार की बाउंड्री काफ़ी महंगी पड़ती है और इसमें कोई भी जानवर घुस जाता है, कोई आदमी घुस जाता है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल चलती है, उसके बाद ये सारी बेकार हो जाती है, टूट जाती हैं, तार गल जाते हैं, लूज़ हो जाते हैं, तो इसका कोई फ़ायदा रहता नहीं है। ये जो बाउंड्री आपकी बनेगी ये कम से कम 40-50 साल के लिए बनेगी, क्योंकि इसका कुछ बिगड़ना नहीं है और हरियाली भरपूर मात्रा में रहेगी। तो आप इसकी बाउंड्री ज़रूर लगाएं, किसी भी ज़मीन में लगाएं, जहां पानी ज़्यादा भरता हो वहाँ भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और कम पानी वाली जगह में लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आप इसकी बाउंड्री करके अपना बहुत पैसा भी बचा सकते हैं और अपने खेत की बहुत अच्छी सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और हमारा जो चैनल है आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मिलने वालों को, मित्रों को ज़रूर ये वीडियो भेजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी इस वीडियो से किसका क्या फ़ायदा हो जाए, कितने बड़ा फ़ायदा हो जाए, कितने लाख रुपए का फ़ायदा हो जाए। तो आप हमारी जो भी वीडियो आती हैं वो ज़रूर देखिए। और हमारी वीडियो 3 चीज़ों पर संबंधित हैं सारी। एक तो स्वास्थ्य संबंधी आती हैं, एक यंत्रों से संबंधित आती हैं किसानों के लिए, और तीसरी भी किसानों से संबंधित है, बांस की खेती जो लोग करना चाहते हैं तो उसके लिए हैं। तो इसी के साथ सभी मित्रों को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार, धन्यवाद।